मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बाबा साहब रेडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यदि बाबा साहब होते की श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे एक ऐसी योजना पर जो हमारे समाज को, राष्ट्र को और अंततः संपूर्ण मानवता को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देगी। यह कोई जादू नहीं है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह है उस सच्चाई की इबारत जो हर एक महान सोच, दृष्टिकोण और विकास के सबसे उन्नत मार्ग के द्वारा स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आती है। यदि बाबा साहब जैसे महापुरुष आज हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से वह भी ऐसा ही या इससे भी बेहतर सोच रहे होते। आज जो 90% बच्चों को शिक्षा मिल रही है, क्या वह केवल नाम भर की शिक्षा नहीं है? सच्चाई तो यह है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस क्रांतिकारी योजना को हम 3 स्तरों पर समझेंगे। पहला स्तर है वर्तमान शिक्षा की वास्तविकता और संकट। मेरे प्यारे श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि आज शिक्षा सबको उपलब्ध है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन क्या केवल विद्यालय जाना ही शिक्षा कहलाती है? सच्चाई यह है कि आज 90% बच्चे विद्यालयों में केवल नाम भर की शिक्षा पा रहे हैं। कक्षाएं हैं, शिक्षक हैं, लेकिन न तो पढ़ाई का स्तर उच्च है, न ही वातावरण प्रेरणादायक है। किताबों का ज्ञान भी बच्चों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए एक नहीं, अनेक कारक जिम्मेदार हैं। निजी विद्यालयों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। बाहर से भव्य भवन और आकर्षक पोशाक दिखते हैं, लेकिन अंदर की वास्तविकता अलग है। महंगी फीस के बावजूद असली शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। अभिभावक भ्रमित होकर सोचते हैं कि उनके बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा मिल रही है, लेकिन वस्तुतः वह केवल दिखावा है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि शिक्षा केवल कक्षाओं और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चे को संपूर्ण विकास चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक। लेकिन वर्तमान प्रणाली में यह संभव नहीं हो रहा। अब सोचिए, यदि घर पर माता-पिता अशिक्षित हैं या लापरवाह हैं या जीवन की कठिनाइयों के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे का विकास और भी बाधित होता है। गरीबी, रोजगार की चिंता, अनुचित संगति, नकारात्मक वातावरण, ये सब बच्चों के जीवन में अवरोध बनती हैं। वास्तविक शिक्षा से उन्हें जोड़ा ही नहीं जाता। यह केवल बच्चों का दोष नहीं है, यह समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम भविष्य की पीढ़ी के साथ न्याय कर रहे हैं? सत्य उत्तर है नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हर बच्चे को उसका जन्मसिद्ध अधिकार दें। मानवता हमसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है, दूसरे विकसित देश हमारे सामने उदाहरण हैं कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें जहां वह अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ विकसित हो सके। द्वितीय स्तर, बच्चे का अधिकार, संपूर्ण और श्रेष्ठ वातावरण। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब हम वर्तमान की यह तस्वीर देखते हैं तो दिल से एक ही पुकार उठती है, क्या हर बच्चे का यह अधिकार नहीं है कि उसे शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ रूप मिले? सोचिए, एक मासूम बच्चा अपने छोटे से बैग के साथ स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है। उसकी आंखों में सपने होते हैं, उसके मन में जिज्ञासा होती है, उसके भीतर छिपी होती है अनगिनत संभावनाएं। लेकिन क्या विद्यालय उसे वह अवसर दे पा रहे हैं जहां उसकी संभावनाएं साकार हो सके? अफसोस की बात यह है, अधिकांश जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बच्चे का संपूर्ण और श्रेष्ठ विकास। बच्चे को केवल गणित या इतिहास पढ़ाना काफी नहीं है, उसे जीवन जीने की कला भी सिखानी होगी, उसे इंसान बनने की समझ भी देनी होगी, उसे भाईचारे, समानता और न्याय का संस्कार भी देना होगा। लेकिन आज बच्चे को न किताबों से गहरा ज्ञान मिल रहा है, न जीवन से प्रेरणा। न विद्यालय उसे आकार दे पा रहे हैं, न घर मार्गदर्शन कर पा रहा है। ऐसे में बच्चे का बचपन उस अधिकार से वंचित हो रहा है जिसे हम मानवता का सबसे बड़ा अधिकार कह सकते हैं। श्रोताओं, हर बच्चे का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे किताबों से ज्ञान मिले, खेल से शारीरिक विकास हो, कला और संगीत से रचनात्मकता मिले, विज्ञान और तकनीक से सोच का विस्तार हो, और सबसे बढ़कर एक ऐसा वातावरण मिले जहां उसका मन स्वतंत्र होकर उड़ सके। याद रखिए, बच्चे को केवल 4 दीवारें और एक शिक्षक नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक आदर्श वातावरण। सोचिए, यदि विद्यालय ऐसा हो जहां पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का साधन न हो, बल्कि जीवन को समझने और संवारने का अवसर बने, जहां हर बच्चा महसूस करे कि उसका मूल्य है, उसकी पहचान है, उसका सम्मान है, ऐसे वातावरण में बच्चे का व्यक्तित्व फूल की तरह खिलेगा।
उसका आत्मविश्वास पर्वत की तरह अडिग होगा, उसकी सोच आसमान की तरह विस्तृत होगी और उसका जीवन राष्ट्र की ताकत बनेगा। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा के इस श्रेष्ठ वातावरण तक पहुंचाना है। यह सिर्फ नीति का सवाल नहीं है, यह मानवता का सवाल है। श्रोताओं, क्या यह सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि अगली पीढ़ी को हम सर्वोत्तम वातावरण दें? क्या सड़कें, इमारतें और अन्य खर्चे इससे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं? नहीं, सबसे पहला स्थान शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज बदलता है, राष्ट्र बनता है और मानवता आगे बढ़ती है। तीसरा स्तर, महान योजना का स्वरूप, सरकारी आवासीय विद्यालय और सुनियोजित और श्रेष्ठतम वातावरण। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब हम शिक्षा की वर्तमान स्थिति और बच्चे के अधिकार पर गहराई से विचार करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। इस सब का समाधान क्या है? क्या हमें केवल पुराने ढर्रे पर चलते रहना चाहिए? क्या हमें केवल छोटे छोटे सुधारों पर संतोष कर लेना चाहिए? या हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा जो पूरे समाज की दिशा बदल दे? उत्तर स्पष्ट है, हमें बड़ा कदम उठाना होगा, और वह कदम है आवासीय और सुनियोजित श्रेष्ठ विद्यालयों का निर्माण। सोचिए श्रोताओं, यदि हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जहां प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक संपूर्ण शिक्षा मिले, जहां पढ़ाई, खेल, कला, विज्ञान, तकनीक सब कुछ साथ साथ विकसित हो, तो उसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यह विद्यालय केवल कक्षाएं और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होगा, यह होगा बच्चों के जीवन का संपूर्ण केंद्र। इस विद्यालय में बच्चों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, जहां वे श्रेष्ठ वातावरण में रहेंगे। शिक्षकों के लिए भी आवास होगा, ताकि वे पूरे समय बच्चों के मार्गदर्शन और देखरेख में उपलब्ध रहें। स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, ताकि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रहें। लेकिन श्रोताओं, सबसे अहम बात यह है कि यहां पर होंगे सुप्रशिक्षित अध्यापक। अध्यापक जो केवल पढ़ाने वाले न हों, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने वाले हों। अध्यापक जिनके पास बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, मानवीय मूल्यों की समझ हो और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि हो। याद रखिए, बच्चों के विकास के लिए सुप्रशिक्षित अध्यापक और श्रेष्ठ वातावरण ऐसी दो धुरी हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, और यह दोनों ही बातें केवल आवासीय विद्यालयों में पूरी तरह संभव हो सकती हैं। अब आप सोचिए श्रोताओं, बच्चा जब दिन रात ऐसे वातावरण में रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? सुबह उठकर खेल और व्यायाम, दिन में गहन अध्ययन, शाम को खेल और कला संगीत, रात को चिंतन और पठन पाठन। हर क्षण उसके जीवन को सुनियोजित और सकारात्मक दिशा देगा। घर का वह वातावरण जहां कई बार माता पिता अशिक्षित होते हैं या लापरवाह होते हैं या मजबूरी में बच्चों को समय नहीं दे पाते, वह कमी यहां पूरी हो जाएगी। घर की नकारात्मक आदतें जैसे शराब, हिंसा या उपेक्षा, उनसे बच्चों को बचाया जा सकेगा। उन्हें मिलेगा केवल प्रेरणा, अनुशासन और विकास का अवसर। अब प्रश्न है, क्या यह संभव है? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं? हाँ, आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। सरकारी खजाने में इतनी क्षमता है कि यदि सही प्राथमिकता दी जाए तो यह योजना पूरी तरह लागू हो सकती है। हम अन्य खर्चों में कटौती कर सकते हैं, मुफ्त की योजनाएं कम कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा में किया गया निवेश संपूर्ण राष्ट्र का भविष्य बदल देगा। जो हमारी ज्यादा जनसंख्या अभी बोझ है, वही श्रेष्ठ रूप से विकसित होकर हमारी ताकत बन जाएगी। श्रोताओं, यदि यह योजना लागू होती है तो 20 वर्षों के भीतर हमारी एक नई पीढ़ी तैयार होगी। ऐसी पीढ़ी जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगी, चरित्र में महान होगी और मानवता के प्रति समर्पित होगी। सोचिए, एक ऐसा राष्ट्र जहां हर बच्चा समझदार हो, हर नागरिक जिम्मेदार हो, हर इंसान इंसानियत से भरा हो। ऐसा राष्ट्र न केवल विश्व में अग्रणी होगा, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही वह स्वप्न है जिसे हमें साकार करना है। यही वह मार्ग है जो हमें बाबा साहब की सोच के अनुरूप न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज की ओर ले जाएगा। और इसके लिए इस योजना को हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। हर नागरिक को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यह स्वरूप कोई एक वर्ग या एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। यह केवल एक योजना नहीं है, यह भविष्य की आधारशिला है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, न कोई दूसरा मार्ग है, न कोई दूसरी दिशा। यदि हमें सचमुच अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना है तो यह योजना अपनानी ही होगी। मेरे प्यारे श्रोताओं,
यह योजना केवल एक विचार नहीं है, यह हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका समर्थन हर नागरिक को करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर हर बच्चे को उसका अधिकार दिलवाने के लिए सरकारों के समक्ष इस योजना की मांग रखें और अपने राष्ट्र को ज्ञान, मानवता और न्याय की ओर अग्रसर करें। हमारा प्रयास है एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण हो सके। आप भी इस प्रयास को अपना सहयोग दें। बाबा साहब रेडियो हर एक अच्छे इंसान का अपना चैनल है जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए अपने समर्थन के रूप में लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट देकर हमें अपना सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक व्यक्ति इस क्रांतिकारी योजना के सपने को देखे और सरकारों पर इसके लिए दबाव बनाए। धन्यवाद। जय बाबा साहब, जय मानवता, जय भारत।